प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हम हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आप हिंदी विषय में प्रत्येक पाठ को ध्यान से समझ रहे होंगे, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। आपकी परीक्षा में कुछ पाठ TMA में आते हैं और कुछ पाठ पब्लिक एग्ज़ाम में आते हैं। आपने पाठ्यक्रम का वर्गीकरण करके आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो पाठ सार्वजनिक परीक्षा यानी पब्लिक एग्ज़ाम में आते हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ना है, उन्हें उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो पाठ 11 सार लेखन। सार कैसे लिखें, यह आपकी परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। सार लेखन का अर्थ किसी अनुच्छेद या लेख की मुख्य बातों को कम शब्दों में लिखना सार लेखन कहलाता है। अर्थात कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। सार लेखन का महत्व या उपयोगिता। सार लेखन का महत्व बड़ी बातों को छोटे रूप में लिखने के लिए होता है। सार लेखन में पाठ का सारांश करने का बहुत महत्व है। सार लेखन में केवल मुख्य और महत्वपूर्ण बातों पर ही ध्यान दिया जाता है। सार लेखन में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सार लेखन में कम शब्दों में अधिक बात को शामिल करना चाहिए, ये आप जानते ही हैं। लेखन में शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप एकदम शुद्ध लिखें, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग ना करें। सार लेखन में सभी जरूरी बातों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है सार लेखन 1/3 शब्दों में करें, यहाँ ध्यान दें, 1/3 शब्दों में। तो सार लेखन हमेशा कितने शब्दों में लिखना होता है? 1/3 शब्दों में। वाक्यांश के लिए एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बड़ा वाक्यांश है, उसके लिए आप एक शब्द, जो कि पाठ में भी बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जब सार लेखन आप लिख रहे हैं तो उसको आपको 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ना है। मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए आपको सार लेखन लिखना है कि अनुच्छेद में जो भाव समझाया गया है, जो अनुच्छेद जिस विषय पर है, उसका मूल भाव बदलना नहीं चाहिए। और आपको ध्यान देना है कि जब सार लेखन आप लिख रहे हैं तो मुहावरों, अलंकारों, लोकोक्तियों इनका प्रयोग ना करें। सहज और सरल भाषा में ही सार लेखन करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको सार लेखन लिखते समय ध्यान देना है। सार लेखन के उदाहरण पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश यानी अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है, मूल भाव को समझना है और मूल भाव को बनाए रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए आपको 1/3 शब्दों में इसका सार लेखन लिखना है। आइए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं कि जीवन में अनेक दुख मनुष्य स्वयं मोल लेता है। इन दुखों का कारण उसके चरित्र में छिपी दुर्बलता होती है। अपव्यय की आदत भी एक ऐसी ही दुर्बलता है। जीवन में सुखी बनने के लिए अपनी आय एवं व्यय के बीच संतुलन रखना आवश्यक है। अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखे बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। आय के अनुसार व्यय की आदत डालना, आय यानी कि आमदनी और व्यय यानी कि खर्च की आदत डालना जीवन में संयम, व्यवस्था, स्वावलंबन जैसे गुण लाती है। आय के अनुरूप खर्च करना किसी प्रकार से भी कंजूसी नहीं कहलाता। यदि संसार के अधिकांश व्यक्ति अपव्ययी होते तो इस संसार का निर्माण भी संभव न होता। सरकार का भी कर्तव्य है कि वह व्यय करने में अपनी आय की मर्यादा का उल्लंघन ना करे, अन्यथा जनता को संतुलित रखने के लिए स्वयं को असंतुलित बनाना पड़ेगा। मितव्ययी का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। मितव्ययी, तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितव्ययी। मितव्ययी जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी जो अधिक खर्च करता हो। उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उसका परिवार हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। किनका? जो मितव्ययी होते हैं। अतः अल्प व्यय यानी कम खर्च करने के गुण को अपनाना चाहिए।
ध्यान रखें कि अतिरिक्त खर्च, बिना वजह के ज़्यादा खर्च करने की आदत को कम करें। अब लिखते हैं इस गद्यांश का सार लेखन। मनुष्य अपनी गलत आदतों व कमजोरियों से अपने जीवन को दुखी बनाता है। आमदनी और खर्चों में सदा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, तभी जीवन में संयम, व्यवस्था और स्वावलंबन बना रहता है। सफलता के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए। जो मनुष्य आय की मर्यादा को समझता है, उसे जीवन में कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता और उसका जीवन सुख में बीतता है। तो ये था सार लेखन। इस पूरे अनुच्छेद को ध्यान में पढ़ते हुए सरल वाक्यों में सार लेखन लिखना। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश का सार लेखन 1/3 शब्दों में लिखिए। परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ प्रदान किया है, किंतु उसे आवरण में छिपाकर रख दिया। वह सब उसे कैसे प्राप्त हुआ? पुरुषार्थ के बल पर। अन्यथा सीप में मोती छिपे रह जाते, धरती के भीतर रत्न दबे रह जाते, न फसल उगती न धरती सोना उगलती। भाग्यवादी तो केवल बैठा बैठा मुंह ताका करता है। भाग्यवादी जो भाग्य के भरोसे रहता है। आलसी और निष्क्रिय होकर देव देव पुकारता रहता है, जबकि पुरुषार्थी अपने कार्य के बल पर बड़े बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर भाग्य कुछ होता भी है तो भी उससे मिलने वाले फल के लिए कार्य करना पड़ता है। शक्तिशाली एवं समर्थ को भी अपना शिकार पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। पुरुषार्थी एवं उद्यमी व्यक्ति अपने कार्य के बल पर भाग्य को भी बदल देने की क्षमता रखते हैं। विश्व की समस्त उन्नति और प्रगति का आधार मनुष्य का पुरुषार्थ ही है, भाग्य नहीं। पुरुषार्थ, परिश्रम करना। इस गद्यांश का सार लेखन ये होगा कि मनुष्य को भगवान ने बुद्धिमत्ता और मेहनत की ताकत दी है, जिसके आधार पर वह कठिन से कठिन कार्य को भी सफल बना सकता है। केवल भाग्यवादी मनुष्य ही सफलता के लिए औरों का मुंह ताकता रहता है। भाग्य के साथ ही मनुष्य को अपने कर्म के महत्व को भी समझना चाहिए। संसार में उन्नति व प्रगति करने के लिए भाग्य नहीं, अपनी कोशिशों को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था सार लेखन। सार लेखन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न 1, सार लेखन में अभिव्यक्ति की कसावट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सार लेखन में अभिव्यक्ति की कसावट के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, आज के समय में सार लेखन की क्या उपयोगिता है? उत्तर, आज के समय में सार लेखन की उपयोगिता निम्न प्रकार है। सार लेखन के द्वारा सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सार लेखन में मुख्य विचारों व बातों को ही महत्व दिया जाता है। सार लेखन के द्वारा समय की बचत होती है। सार लेखन शोध कार्यों में बहुत उपयोगी होता है। तो ये था सार लेखन का महत्व। सार लेखन में अभी आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनका प्रयोग करके पूरे वाक्यांशों को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आइए हम इनमें से कुछ पर नज़र डालें। भले बुरे का विचार ना रखने वाला, ये पूरा वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भले बुरे का विचार ना रखने वाला क्या कहलाता है? अविवेकी। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसे कोई जीत ना सके, अजेय। ऐसा स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतियुक्ति कहलाती है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंद्य।
जिसके बिना काम ना चल सके, अनिवार्य। वह नियम जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। जिस पर अभियोग चलाया जाए, अभियुक्त शब्द का प्रयोग हम प्रयोग करेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके, यह वाक्यांश है और इसके लिए एक शब्द होता है विश्वसनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व या अपूर्व। ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। जड़ सहित नष्ट कर देना, उन्मूलन। जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती हो, उपजाऊ शब्द का प्रयोग करेंगे। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। किसी वस्तु को देखने या बात को जानने की प्रबल इच्छा, कुतूहल। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार या एहसान को ना मानने वाला, कृतघ्न। किसी टूटे या गिरे हुए मकान या इमारत का बचा हुआ भाग, खंडहर, भग्नावशेष। वह मनुष्य जिसने किसी घटना को साक्षात देखा हो, गवाह या साक्षी। जो दया का पात्र हो, दयनीय। बहुत दूर तक की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है, द्वीप। किसी रास्ते से कहीं घुसने या जाने की रुकावट, नाकाबंदी। क्या होती है? नाकाबंदी। जिससे हानि या अनर्थ की आशंका ना हो, निरापद। वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य ना हो, निर्जन। वह स्थान निर्जन कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य ना हो, निर्जन कहलाता है। जिस पर कोई विवाद ना हो, निर्विवाद। जिसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, निहत्था या निशस्त्र। साफ या शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत। दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करने वाला, परोपकारी। जिसके आर पार दिखाई दे सके, पारदर्शी। एक बार कही गई बात को फिर से कहना, पुनरुक्ति। पहले जैसा ही, पूर्ववत। किसी लिखी हुई चीज की नकल, प्रतिलिपि। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़, प्रतिस्पर्धा। जिसे देखकर भय होता हो, भयानक। जो कम खर्च में काम चलाता हो, मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो या जो कम खर्च में काम चलाता हो, वो क्या होता है? मितव्ययी। जिस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता हो, विचारणीय। वह जो वेतन लेकर काम करता हो, वेतनभोगी। क्या होता है? वेतनभोगी होता है। मेहनत करके पेट पालने वाला व्यक्ति श्रमजीवी या मेहनतकश कहलाता है। जिसके बेढंगेपन पर लोग हंसी उड़ाएं, हास्यास्पद। हित या भला चाहने वाला, हितैषी। और किसी के रूप रंग आदि का विवरण, हुलिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस तरह से आपने पाठ सार या सार कैसे लिखें पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहें और प्रत्येक वीडियो को देखें, पाठ को समझें, अपने नोटबुक में नोट करें, बार बार अपनी नोटबुक से अध्ययन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें।